सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 122 और 122 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति, सत्वतमसी स्वयं अक्रियतया स्वकार्य प्रवृत्तिं प्रति अवसीदन्ति रजसा उपष्टभ्येते। ठीक, अवसादात् प्रचाव्य स्वकार्ये उत्साहं प्रयत्नं कार्येते। ठीक, तो देखो भाई, तो क्या बात चल रही है, तो कारिका नंबर 13 उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो किस स्वरूप है और उनका वो कार्य क्यों है, इस बात को बताने के लिए एक कारिका का आरंभ है। तो 3 गुणों के बारे में एक एक के बारे में बताया। सत्वगुण जो होता है वह लघु और प्रकाशक है, और रजोगुण उपष्टंभक और चल है, और तमोगुण गुरु और वर्णकम, ये बात बताई। और तीनों भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होते हुए भी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, अर्थात पुरुष को भोग अपवर्ग देने के लिए मिलकर काम करते हैं तीनों गुण। उसके लिए दृष्टांत दिया था प्रदीप वच्च अर्थतो वृत्ति। अब ये 3 गुणों के बारे में जो चर्चा चल रही है, उसमें से सत्वगुण का सत्वगुण लघु है और प्रकाशक है, इस बात की व्याख्या हो चुकी है। अब कारिका का जो द्वितीय पाद, उपष्टंबकम चलम च रजः, अर्थात रजोगुण उपष्टंबक है और चल है, इस बात की व्याख्या करने जा रहे आज। तो पंक्ति है सत्वतमसी इत्यादि। इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, कारिकायाम कारिकायाम उद्धरण चिन्ह में उपष्टंबकम चलम च रजः, उपष्टंबकम चलम च रजः उद्धरण चिन्ह 1 इत्यत्र यद रजसा उपष्टंबकत्वम् उक्तम्, रजसः उपष्टंबकत्वम् उक्तम् तद उपपादयति, तद उपपादयति सत्वतमसी इति। देखो भाई अर्थ, कारिका में उपष्टंबकम चलम च रजः, या इस वाक्य से जो कहा गया है कि रजोगुण उपष्टंबक है और चल है, उसी का उपोपादन कर रहे, प्रतिपादन कर रहे, निरूपण कर रहे हैं तत्व कौमुदीकार सत्वतमसी इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, सत्वतमसी अर्थात सत्वगुण और तमोगुण ये 2 कैसे हैं, स्वयं अक्रियतया, स्वतः वो क्रियाशील नहीं है। कौन? सत्वगुण और तमोगुण। क्रियाशील है कौन? रजोगुण। फिर ये क्रियाशील नहीं है तो स्वयं अक्रियतया, क्रिया रहित होने के कारण, अक्रिय होने के कारण स्वकार्य प्रवृत्तिम प्रति, उनका जो अपना अपना कार्य है, सत्वगुण का कार्य प्रकाश आदि करना, तमोगुण का कार्य क्रिया को रोकना वगैरह सब, तो अपने अपने कार्य के प्रति वो कैसे अवसीदंती अर्थात शिथिल रहते हैं, कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं रहते, शक्ति शून्य होकर पड़े रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में रजोगुण क्या करता है, तो वो करे आगे प्रति अवसीदंती, फिर आगे कर रजसा उपष्टभ्येते,
रजोगुण के द्वारा उन दोनों को उत्तेजित किया जाता है। किन दोनों को? सत्वगुण और तमोगुण को। उसी का अर्थ कर रहे उपष्टभ्यते, इसका अर्थ कर रहे अवसादात प्रचाव्य स्व कार्य उत्साहम अर्थात प्रयत्नम कार्यते। ठीक है ना। तब रजोगुण जब प्रेरित कर देता है तब अच्छा रजसा उपष्टभ्यते, उपष्टभ्यते इसका कर्ता कौन है वाक्य में? जो वाक्य मैंने पूरा पढ़ा, सत्व तमसी स्वयं अक्रियतया स्व कार्य प्रवृत्ति प्रति अवसीदंती रजसा उपष्टभ्यते। उपष्टभ्यते सत्व तमसी ये करता है कि नहीं? सत्व और तमोगुण उत्तेजित किए जाते हैं किससे? तो पद आए वहां पर रजसा, रजोगुण के द्वारा। ठीक है ना। उसी का स्पष्ट कर रहे अवसाधात मतलब शैथिल्यात प्रचाव्य उसको हटाकर स्व कार्य उनको अपना अपना कार्य करने में उत्साहम प्रयत्नम कार्यते उत्साहित किया जाता है, प्रयत्नित किया जाता है। ठीक है। देखो भाई, तो ये जो पंक्तियां हैं इसका स्पष्टीकरण टीकाकार ने किया है। थोड़ा टीका में देखते हैं। पेज नंबर 122 पर टीका ने 3 नंबर दिया है, मिला? उसके आगे देखिए, रजसः प्रोक्तम उपष्टम्बकत्वं दर्शयति। रजोगुण का जो उपष्टम्बकत्व बताया गया है उसको स्पष्ट कर रहे अब सत्व तमसी इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो आगे स्वयं, तो स्वयं प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्वतः। मूल में आया है ना सत्व तमसी स्वयं, स्वतः अक्रियतया, अविक्रियतया, अक्रियतया का अर्थ है अविक्रियतया, उसका अर्थ कर रहे प्रवृत्ति शून्यतया। वो स्वयं प्रवृत्त रहते नहीं अपना काम करने के लिए, जड़ रहते हो, बैठे रहते हैं केवल। फिर आगे स्व कार्यम प्रति मतलब स्व प्रकाश नियमनात्मक कार्यम प्रति, उनका जो अपना अपना कार्य, जैसे सत्वगुण का कार्य प्रकाश और तमोगुण का कार्य नियमन करना, तो स्व प्रकाश नियमनात्मक कार्यम प्रति अर्थात स्वीय प्रवृत्ति जननीय, स्वीय प्रवृत्ति जननाय इति योजनीयम, है कि नहीं? तो वो अपने अपने कार्य के प्रति अवसीदंती, ऐसा आया है मूल में। तो स्वीय प्रवृत्ति जननिया, तो उनकी प्रवृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। तब आगे देखिए अवसीदंती, स्वीय प्रवृत्ति जननाय इति योजनीयम। आगे चलिए, मतलब मूल में जो है ना स्व कार्यम प्रवृत्ति, तो अपना अपना कार्य उत्पन्न करने के लिए वो प्रवृत्त किए जाते हैं, ऐसा समझना। तो आगे पद आया अवसीदंती, मूल में अवसीदंती का अर्थ कर रहे हैं शक्ति शून्यत्वेन शिथिलीभूते, उनमें शक्ति नहीं है। किन में? सत्व और तमो में। अतः वो कैसे शिथिलीभूते मतलब अनुत्साहित है, उत्साहित नहीं है, बड़े हुए हैं। ठीक है ना, शिथिलीभूते। फिर आगे उपष्टभ्यते इत्यस्य स्वयं विवरणम अवसादात, पंक्ति जो आई है ना अवसादात इत्यादि, उस पंक्ति से किस बात की व्याख्या कर रहे हैं तो वो भी दिख दिया बीच में टीकाकार ने। उपष्टभ्यते ये जो पद आया है इसी का इत्यस्य स्वयं विवरण, इसका विवरण कर रहे हैं अवसादात इत्यादि पंक्ति से। तो देखो मूल में अवसादात, और अवसादात का अर्थ कर रहे टीकाकार शैथिल्यात, प्रचाव्य मतलब शैथिल्यम निरस्य, उनमें जो शैथिल्य है सत्वगुण और तमोगुण में, उन शैथिल्य का निराश करके स्व कार्य अर्थात सत्वगुण का कार्य है प्रकाश, है कि नहीं, और तमोगुण का कार्य नियमन करना, अवरोध करना, उस कार्य में उत्साहम अर्थात प्रयत्नम कार्यते, उसको प्रयत्नित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है रजोगुण के द्वारा। ठीक है ना। उत्साह से पर्याय महा प्रयत्न नीति हो गया इतना। आगे चलिए, मूल की पंक्ति लग गई। तात्पर्य क्या निकला? सत्वगुण और तमोगुण स्वयं अक्रिय होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, शक्ति शून्य होकर पड़े रहते हैं। रजोगुण उनको दोनों को प्रेरित करता है, अर्थात उनके शीतलता को हटाकर, उनके आलस्य को हटाकर उनको प्रेरित करता है कार्य करने के लिए।
अतः रजोगुण कैसा हुआ? फिर उपष्टंबक हुआ, प्रेरक हुआ, चालना देने वाला हुआ, यह अर्थ हुआ। तो रजोगुण में उपष्टंबकत्व की सिद्धि हो गई, ये उसका मतलब। तदिदम उक्तम, इसलिए कहा है मूल कारण है उपष्टंबकम रजः इति। रजोगुण कैसा है? उपष्टंबक है। उपष्टंबक है मतलब क्या? सत्वतमसोहो उत्तेजकम। उपष्टंबकम का अर्थ लिखेंगे सत्वतमसोहो उत्तेजकम। सत्वगुण और तमोगुण का उत्तेजक है रजोगुण, इसलिए रजोगुण को कह दिया उपष्टंबकम रजः इति। आगे चलिए। कस्मात् इति अतः उक्तम चलम इति, मतलब वो उपष्टंबक क्यों है, उत्तेजक क्यों है? कौन? रजोगुण। ऐसा प्रश्न कस्मात् इति उक्तम, तो कस्मात् मतलब ऐसा कोई प्रश्न करेगा कि रजोगुण उपष्टंबक क्यों है, उपष्टंबक का कारण क्या है उसमें? तो उत्तर दिया है मूल में चलम इति। वो कैसा है रजोगुण? चलम। चलम का मतलब, चलम शब्द का अर्थ लिखिए सक्रियम। सक्रियम अर्धेरा प्रवृत्तिशीलम इति यावत्। प्रवृत्तिशीलम इति यावत् अर्थात वो स्वयं स्वतः रजोगुण चल है, मतलब सक्रिय क्रियावान है और स्वयं प्रवृत्तिशील है, अतः उसमें उत्तेजकत्व है, वो उत्तेजना देता है दूसरे को। चलिए, कस्मात् इति अतः उक्तम चलम इति। आगे चलिए मूल में तद अनेन रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं दर्शितम्। ठीक, तद अनेन। तद अनेन मतलब क्या? तद अनेन शब्द का अर्थ लिखिए तद अनेन बराबर तद अनेन बराबर चलम इति पदेन। चलम इति पदेन रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं रजसः प्रवृत्त्यर्थत्वं बराबर प्रवृत्त्यात्मक प्रयोजनवत्वं। प्रवृत्त्यात्मक प्रयोजनवत्वं दर्शितम् इत्यर्थः। प्रयोजनवत्वं दर्शितम् इत्यर्थः। ठीक, चलम इस पद से, तद अनेन का मतलब चलम, इति पदेन इस पद से पद के द्वारा क्या दिखाया गया? तो मूल में आया रजस प्रवृत्त्यर्थत्वम, मतलब प्रवृत्त्यात्मक प्रयोजनवत्वम। प्रवृत्ति होना यही उसका क्या है? प्रयोजन है कि नहीं? ये दिखाया गया है। ये हो गया भाई रजोगुण के बारे में चर्चा हो गया, सरल है। फिर आगे चलते हैं 123 पेज पर। रजः तु चलतया परितः त्रैगुण्यं चालयत् गुरुणा आवृण्वता च तमसा तत्र तत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधकेन क्वचित एव प्रवर्त्यते इति। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है इस पंक्ति से? तो ये जो पंक्ति का आरंभ हुआ है रजसः तो खाली टीका में दिए ये 4 नंबर पर कारिकायाम गुरुवर्णकमेव तमिति उक्तम वर्णकत्वम उपपादेति। मूल कारिका में जो ये बात बताई गई है कि तमोगुण कैसा है? गुरु वर्णकम एव, उसमें से वर्णक कैसा है? तमोगुण। इस बात को स्पष्टीकरण कर रहे कौमुदीकार, तत्व कौमुदीकार। तो पंक्ति को देखिए मूल की, रजः तु चलतया। रजोगुण कैसा है? फिर चलतया, चलना, ये उसका स्वभाव है। चलतया का अर्थ होता है प्रवृत्तिशीलतया। प्रवृत्तिशील है वो कौन? रजोगुण। और प्रवृत्तिशील होने के कारण परितः, परितः का मतलब होता है सर्वतः, सभी ओर।
त्रैगुण्यम, आगे क्या है, चालयात, ऐसा है ना, वहां चाहिए चालयत, यात नहीं, यत। ठीक, आइए, और उसके पीछे जो त्रैगुण्यम शब्द है उसका अर्थ करना है इंद्रिय वर्गम, क्योंकि इंद्रिय वर्ग त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक इंद्रिय वर्गम। ठीक, देखो भाई, चालयत, आगे चालयत मतलब क्या, अपने अपने विषय में वो प्रवृत्ति उत्पन्न करता रहता है इंद्रियों की। कौन, रजोगुण, है कि नहीं। तो क्या हुआ अर्थ फिर, रज चलतया रजोगुण स्वयं प्रवृत्तिशील होने के कारण परितः नाम सर्वतः सभी ओर से त्रैगुण्यम अर्थात त्रिगुणात्मक जो इंद्रिय वर्ग है उन इंद्रियों को चालयत अर्थात अपने अपने विषय में प्रवृत्ति को उत्पन्न करता रहता है। कौन, रजोगुण, चालयत। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, गुरुना तमोगुण फिर अपना कार्य करने लगता है। अब तमोगुण सोचता है, अरे भाई रजोगुण ने प्रेरणा दी और उस प्रेरणा के कारण ये जो इंद्रिया है अपना अपना कार्य करने में लगी हुई है, विषयों को ग्रहण कर रही है, लेकिन बहुत देर हुआ, अब तो इनको रोकना चाहिए। तब तमोगुण क्या करता है, उसको खींच लेता है, रोक लेता है, नियमन कर लेता है। कौन, तमोगुण, किसका, रजोगुण। वही कह रहे आगे, तो गुरुना, है कि नहीं, मतलब जाड्य भाव है जिनका जिसका ऐसा जो तमोगुण, गुरुना ये तमसा का विशेषण है। तो गुरुना पुनः कैसे वो तमोगुण, आवरुणवता, आवरुणवता मतलब आवरणशील है। कौन, तमोगुण, जड़ है, जड़ भाव वाला है, आवरणशील है अर्थात नियमन करने वाला है। ऐसे उन तमोगुण के द्वारा तमसा क्या करता है, तम के द्वारा क्या होता है, तत्र तत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधकेन, उस विषय में जो प्रवृत्ति हुई है कार्यों करने में इंद्रियादिकों की, वहां से उसको प्रतिबंधित कर देता है। रजोगुण का जो कार्य है प्रवृत्ति करना, उसका निरोध कर देता है। कौन, तमोगुण। तत्र तत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधकेन क्वचित एव प्रवर्तते। अतः रजोगुण किसी किसी कार्य में, क्वचित कहीं कहीं पर रही, किसी किसी कार्य में क्या होता है, प्रवृत्त होता है। यदि तमोगुण रोकने वाला नहीं रहेगा तो रजोगुण बहुत कार्य करता ही रहेगा, किंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तमोगुण उसको बीच बीच में क्या करता है, रोक देता है, नियमन करता है। ये बात क्वचित एव प्रवर्तते इति, लग गया। हाँ, फिर आगे, ततः ततस्ततः व्यावृत्त्या तमः नियामकम उक्तम गुरुवर्णकम एव तमः इति, लग गया जी। तो टीका में थोड़ा सा देखिए दिया है, चलतया प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया प्रवृत्तिशीलतया। त्रैगुण्यम परितः का अर्थ करना है सर्वतः, परितः हो गया। फिर त्रैगुण्य मतलब त्रिगुणात्मकम इंद्रिय वर्गम। चालयत, चालयत का अर्थ कर रहे स्व सविशेषु प्रवृत्तिम जनयत, अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति को उत्पन्न करता हुआ रजोगुण जब रहता है तब तमोगुण क्या कर देता है, गुरुना का अर्थ है जाड्य भाववता तमसा, और आवरुणवता मतलब आवरणशीलेन, नियमन कर्ता, अवरोध विधायिना, अवरोध करने वाला, ऐसा जो रजोगुण तमोगुण उसके द्वारा तत्न्याय तत्र तत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधकेन, उसका अर्थ कर रहे मध्य मध्य कदाचित कदाचित बीच बीच में तत्त कार्येषु प्रतिरोधम कुर्वत, उस कार्य में क्या करता है वो प्रतिरोध कर देता है तमोगुण, है कि नहीं। तत्र तत्र प्रवृत्ति प्रतिबंधकेन गुरुना आवृण्वता च तमसा क्वचित एव प्रवर्तते इति। तो तमसा तमोगुण तत्र तत्र क्वचित क्वचित कार्येषु प्रवृत्ति प्रतिबंधकेन, मतलब रजोगुण कार्यभूताया प्रवृत्ति निरोधकतया, रजोगुण का कार्य जो प्रवृत्ति है उसका निरोध कर देता है, इसलिए क्वचित एव
कहीं कहीं पर ही प्रवृत्त होता है। कौन? रजोगुण। तत्त कार्येषु एव प्रवर्तते न सर्वत्र। लग गया? आइए मूल में फिर आगे कह रहे ततस्ततः व्यावर्त्या। तो ततस्ततः व्यावर्त्या तो क्या करे इससे? तो ततस्ततः व्यावर्त्या मतलब उसी का भावार्थ लिख रहे हैं जो पीछे कहा क्वचित एव प्रवर्तते, इसी का स्पष्टीकरण भावार्थ लिख रहे हैं। ततस्ततः व्यावर्त्या उस से व्यावृत्त करके हटाकर व्यावर्त्या व्यावृत्या व्यावृत्या का अर्थ है प्रतिबंधेन, उस कार्यों से प्रतिबंध कर देने के कारण तृतीया तमः नियामकम उक्तम। इसलिए तमगुण कैसा हुआ? नियामक हुआ। तो ये जो पंक्ति है ना ततस्तत व्यावृत्या तमः नियामकम उक्तम, उस पर एक वाक्य लिखेंगे। रजोगुणस्य तस्मात् स्वकार्यात् व्यावृत्ति बराबर प्रतिबंध क्रियते इति एतद्धेतोः तमः नियामकम उक्तम। तमः नियामकम उक्तम इति भाव। देखो भाई अर्थ, रजोगुण को तस्मात् स्वकार्यात् व्यावृत्ति, रजोगुण की उस कार्य से व्यावृत्ति अर्थात प्रतिबंध करता है तमोगुण। इस कारण से तमोगुण को कह दिया तमोगुण नियामक है। ठीक, आइए मूल में गुरुवर्णकम एव तम इति। आगे चलिए। एवकारः प्रत्येकम भिन्न क्रमः संबध्यते। कैसा? सत्वम एव रज एव तमः एव इति। मतलब क्या? तो कारिका में जाएंगे, कारिका नंबर 13 को निकलिए, पेज नंबर 121 पर। और उत्तरार्ध में कहा है गुरु वर्णकम एव। वर्णकम इसके आगे शब्द आया एव, बराबर। वो एव शब्द का अन्वय किन किन के साथ है इस बात को बता रहे ग्रंथकार। वो कहते एवकार प्रत्येकम संबध्यते, भिन्न क्रम है कि नहीं? भिन्न क्रम इस नियम के अनुसार वह एवकार प्रत्येक के साथ जोड़ना। किन के साथ जोड़ना? तो टीकाकार तत्वकौमुदीकार ने लिख दिया सत्वम एव रज एव तम एव। कारिका में देखिए वर्णकम एव है कि नहीं? तो एव कहा जोड़ना? सत्वम एव लघु प्रकाशकम इष्टम, रजः एव उपष्टंबकम चलम च इष्टम, तमः एव गुरुवर्णकम इष्टम। ऐसा एव तीनों गुणों के आगे जोड़ना, ये कह दिया। एवकार प्रत्येकम भिन्न क्रम संबध्यते। कैसा? सत्वम एव संबध्यते, इसका अर्थ लिखे प्रत्येके अन्वीयते। संबध्यते ऐसा है ना, उसका अर्थ प्रत्येके अन्वीयते, प्रत्येक के साथ उसको जोड़ा जाता है। सत्वम एव रज एव तम एव इति। किंतु क्यों भिन्न क्रम? भिन्न क्रम मतलब क्या? भिन्न क्रम शब्द का अर्थ लिखिए, भिन्न क्रम की व्याख्या लिखेंगे। यत्र यस्य पाठः, यत्र यस्य पाठः तत्र अन्वयम् अकृत्वा, तत्र अन्वयम् अकृत्वा ततः अन्यत्र अन्वयः, ततः अन्यत्र अन्वयः भिन्न क्रम। ठीक, देखो भाई, यत्र यस्य पाठ, जहां पर जिस शब्द का पाठ है, तत्र वहां पर अन्वय न करके
उससे भिन्न जगह ततः अन्यत्र अन्वय करना, इसका नाम है क्या? भिन्न क्रम। तो एव का आया है वर्णकम एव, वहां पर पड़ा हुआ है कारिका में एव, किंतु वहीं पर उसका अन्वय न करके अन्य जगह उसका अन्वय करना, इसी का नाम है क्या? भिन्न क्रम। हो गया। आइए अब आगे चलते हैं पेज नंबर 124 पर। ननु एते परस्पर विरोधशीलाः गुणाः सुन्दोपसुन्दवत् परस्परं ध्वंसन्ते इत्येव युक्तम्। प्राक् एव तेषाम् एक क्रिया कर्तृतायाः इति अतः आह प्रदीपवच्च इति। तो मूल कारिका में ये जो पद आया प्रदीपवच्च इत्यादि, उसका अवतरण लिख रहे हैं तत्वकौमुदीकार। अब तक कारिका में आए हुए जो 3 गुण और 3 गुणों के धर्म, तीनों का व्याख्यान हो चुका है। ठीक, सत्वगुण लघु प्रकाशक कैसा बताया दिया, रजोगुण उपष्टम्भक और चल कैसा बता दिया, तमोगुण गुरु और वर्णक कैसा है, इस बात को बता दिया। अब आगे जो आया है प्रदीपवच्च अर्थतः वृत्ति, इस बात को इस शब्दों से ग्रंथकार क्या कहना चाहते हैं, इस बात को बता रहे। अब देखिए, तो देखो भाई, ननो एते एते गुणाः सत्वरज तम परस्पर विरोधशीलाः, ये परस्पर में कैसे विरोधशील है, विरोध स्वभाव वाले हैं। कैसे विरोध स्वभाव वाले भाई? तो उस पर एक छोटा सा अर्थ लिखिए, एक शब्द परस्पर विरोधशीलाः गुणाः बराबर लघुता, चलता, गुरुता। लघुता, चलता, गुरुता इति विरुद्ध स्वभावाः। इति विरुद्ध स्वभावाः, यही उनकी परस्पर विरोधशीलता है। तो परस्पर विरोधशीला मतलब गुना कैसे? वो लघुता, चलता, गुरुता। एक में लघुता है तो एक में गुरुता है, और एक में लघुता, एक में चलता है, रजोगुण में चलता है, सत्वगुण में लघुता है, तमोगुण में गुरुता है। इति विरुद्ध स्वभाव, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। आइए मूल में, ननु एते परस्पर विरोधशीलाः गुणाः, फिर आगे सुन्दोपसुन्दवत्, ये दृष्टांत है। फिर परस्परम ध्वंसन्ते, ध्वंसन्ते का अर्थ है नश्यन्ते, इत्येव युक्तम, वो परस्पर में नष्ट हो जाते हैं, यही कहना उचित है। और वो भी नष्ट कब? तो आगे की पंक्ति, प्रागेव किनके? तेषाम एक क्रिया कर्तृताया। अर्थ कैसा होगा? तेषाम एक क्रिया कर्तृताया प्राग एव ध्वंसन्ते इति एव युक्ता। और समझ में आया? परस्पर विरोध स्वभाव वाले गुण होने के कारण तेषाम, तेषाम का मतलब होता है गुणानाम। लग गया कि नहीं? चलो भाई, तो तेषाम विरुद्धानाम गुणानाम, और आ गया एक क्रिया कर्तृताया प्राग। एक क्रिया कर्तृताया मतलब उसका अर्थ लिखिए, एक क्रिया कर्तृताया बराबर मिलित्वा, मिलित्वा एकार्थ अनुष्ठानस्य, एकार्थ अनुष्ठानस्य तु प्राग एव, प्राग एव प्रति, प्राग एव बराबर प्रथमतः एव, प्रथमतः एव परस्परम ध्वंसः स्यात्, परस्परम ध्वंसः स्यात्। तदा कथम, तदा कथम एक कार्यकरत्वं तेषाम, एक कार्यकरत्वं तेषाम इति अतः आह प्रदीपवत् इति।
देखो भाई अर्थ, तो विरुद्ध स्वभाव वाले गुण होने के कारण उनमें एक क्रिया कर्तृताया प्राप्त, एक क्रिया कर्तृताया मतलब मिलित्वा एकार्थ अनुष्ठान से, मिलकर काम करते हैं ना, वो कोई भी अपना कार्य करने लगता है दूसरा उसको सहायक हो जाता है, वो पीछे बता चुके हैं। तो किंतु इस प्रकार का मिलकर काम करने के पहले ही विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण परस्पर में उनका नाश ही हो जाना चाहिए। और यदि परस्पर उनका नाश हो जाता है तो उन गुणों में एक कार्य कर्तृत्व कहाँ से आएगा, अर्थात नहीं आएगा। फिर कैसा बोला जाता है कि एक कार्य कर्तृत्व उसमें है करके, तो उसको उत्तर देते हैं क्या, प्रदीपवच्च अर्थता वृत्ति, प्रदीपवच्च दृष्टांत है। और अर्थता वृत्ति मतलब किसी पुरुष के प्रयोजन, मतलब पुरुष के भोग अपवर्ग के उद्देश्य से उनकी मिलकर प्रवृत्ति होती है, यह अर्थ आगे बताएंगे। किंतु उसके पहले जो चर्चा चल रही है कि तीनों गुण परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाने चाहिए। और उसके लिए दृष्टांत दिया उन्होंने, क्या दृष्टांत दिया, सुंदोपसुंदवत, ये दृष्टांत दिया। ये क्या दृष्टांत है भाई, तो दृष्टांत ऐसा है, महाभारत का दृष्टांत है। दो भाई थे, असुर थे, राक्षस, किंतु भाई। सुंद का एक का नाम सुंद और दूसरा का नाम था उपसुंद, भाई थे, बहुत शक्तिशाली थे और बहुत तपश्चर्या किया उन्होंने। इतनी तपश्चर्या की कि उस तपश्चर्या के बल पर उन्होंने प्रजापति को, ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। फिर जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए तब बोले वर मांगो, तब उन दोनों ने वर मांगना शुरू कर दिया, क्या कि हमको कभी भी किसी भी चीज से मरण नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, ऐसा वर दे दो हमको। अब भगवान को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जिसका जन्म है उसको तो मरना ही मरना है। अब इस प्रकार का वर देंगे तो कैसा होगा, फिर काम नहीं चलेगा, तो बहुत उन्मत्त हो जाएंगे, लोगों को तकलीफ देंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, मरण रहित ये कैसा, हाँ तुम ये काम कर सकते हो कि हमको इससे मरण नहीं, उससे मरण नहीं, उससे मरण नहीं, ऐसा कुछ मांगना हो तो मांग लो, ठीक है। तब उन्होंने कहा, क्या उपसुंद ने कहा कि जब तक हम दोनों का वैर नहीं होता है तब तक हम मरेंगे नहीं, ऐसा वर दे दो फिर। क्योंकि उनको विश्वास था, हम दोनों भाई हैं और बहुत हम दोनों में अत्यंत क्या है, प्रेम है, एक दूसरे को छोड़कर एक घास भी खाते नहीं है, अतः हमारा विरोध होगा ही नहीं, वैर होगा ही नहीं, तो मरने का प्रश्न क्या आएगा। तो भगवान ने कहा हाँ ये बात ठीक है, मंजूर है, जब तक तुम दोनों का वैर नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी, तब तक तुम्हारा मरण नहीं आएगा। फिर वो बहुत खुश हो गए कि अब हमको मरण है ही नहीं है। तो हुआ क्या, फिर बहुत दिन चले, जिंदे रहे, उन्मत्त हुए, लोगों को तकलीफ देने लगे, सब कुछ करने लगे, बात है कि नहीं। अब उनके मृत्यु का भी समय आया, लेकिन मरना तो है नहीं और उन दोनों को वैर हो नहीं रहा है। फिर भगवान ने क्या किया, एक युक्ति कर दी। क्या कर दिया, स्वर्ग में एक अप्सरा थी जिसका नाम था तिलोत्तमा, उसको भेज दिया। और जब भेजा तब वहां पर उन दो भाई में से एक ही वहां पर उपस्थित था, एक ही गांव में गया होगा कुछ सामान विमान खरीदने लाने में, ठीक है कि नहीं। और फिर बड़ा भाई था वहां पर, तो उसके साथ वो बातचीत कर रही थी, है कि नहीं। फिर वो पूछ रहा था तुम्हारी शादी हुई है क्या, कहाँ रहती हो, तुमको कोई भाई भी है कि नहीं, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है और किस समय फोन करना चाहिए, सब बातें हो रही थी। उतने में आ गया दूसरा भाई, है कि नहीं। उसने देखा, फिर पता चला कि कोई अप्सरा ही है। फिर वो क्या कहता है, बड़ा देखो भाई, उन्होंने कहा है मेरे साथ शादी करने की, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, मेरे साथ वो शादी करने वाली है, अतः मैं बड़ा भाई हूँ, तुम छोटे हो, अतः तुम्हारे लिए वो जैसी माता की जैसी हो गई, इसका संभाल करो। मैं कल थोड़ा बाहर जा रहा हूँ कुछ कार्य के लिए, 2 दिन में वो आ जाऊँगा, फिर मैं उसके साथ शादी कर लूँगा। ये कह दिया किसने, बड़े भाई ने। किसको, छोटे भाई को। बड़ा भाई चला गया दूसरे दिन किसी और जगह,
एक काम के लिए। फिर इधर उसने क्या किया, तिलोत्तमा ने क्या, अरे तुम इतने सुंदर है मुझे पता ही नहीं था, अब मैंने थोड़ी उसको वचन दिया है, हाँ मुझे तो तुम ही अच्छे लगते हो। कौन कह रही है, तिलोत्तमा। किसको, छोटे भाई को। फिर क्या कहनी चाहती हो, कुछ नहीं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। और वो बड़े भाई को तुमने वचन दिया होगा, नहीं नहीं वचन विचन कुछ नहीं, ऐसे हमारी चर्चा चल रही थी, ऐसा थोड़ी होता है। फिर क्या बॉन्ड लिख लिया है हमने, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर बदलोगे नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उनका तय हो गया शादी करने का। ठीक, जब आया वो 2 दिन के बाद बड़ा भाई, तब वह तिलोत्तमा इसके साथ उसको मिली। किसके साथ, छोटे भाई के साथ। उसके साथ बातचीत करना बोलना सब, जैसे शादी हो गई उनकी, ऐसा व्यवहार दिखाई दिया। किसको, बड़े। तो बड़े को आया गुस्सा, उसका ऐसा लगा रहे मैं इसको बता के गया था और इसने गलत काम कर दिया, मेरी पत्नी मेरे होने वाली थी, इसने ही शादी कर लिया। तो वो गुस्सा में आ गया और लड़ने लगा, गाली देने लगा। किसको, छोटे को। छोटा भी कम नहीं था, बहुत ताकत वाला था, वो भी लड़ने लगा। फिर दोनों का वैर चालू हुआ और फिर युद्ध चालू हुआ, और इतना वैर चालू हुआ, युद्ध चालू हुआ कि इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, दोनों मर गए। क्योंकि जब तक वैर नहीं होगा तब तक मरेंगे नहीं, वैर हो गया मर गए। जैसे परस्पर में उनकी वो मर गए, उस प्रकार ये गुण भी परस्पर में कैसे हैं, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। अतः इनको भी परस्पर में लड़के मर जाना चाहिए, पहले नष्ट हो जाना चाहिए। और यदि नष्ट हो जाएंगे तो ये मिलकर काम करते, ये बात तो बहुत दूर की रह गई। लग गया ना ये बात। तो फिर क्यों बोल रहे हैं, ऐसे यदि कोई कहता है तो उसको उत्तर देते हैं क्या, कि यद्यपि उनका विरुद्ध स्वभाव है, किंतु दुनिया में जिनका विरुद्ध स्वभाव होता है वे मिलकर काम करते ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं कि विरुद्ध स्वभाव होने पर भी किसी एक के उद्देश्य से मिलकर वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। उस प्रकार ये गुण भी परस्पर में विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी किसी उद्देश्य से मिलकर काम करते हैं। तो बोलेंगे विरुद्ध स्वभाव वाले होते हुए भी मिलकर काम करते, इसके लिए उदाहरण बताओ। तो उदाहरण दिया क्या, प्रदीपवत, ये उदाहरण दिया। उसमें 3 बात होती है, बात, तेल और अग्नि, और ये परस्पर में क्या है, विरुद्ध है कि नहीं। तो भी मिलकर प्रकाश रूप कार्य करते हैं। उस प्रकार ये तीनों गुण परस्पर में विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए मिलकर काम करते हैं। लग गया, आइए पंक्ति। इत्यतः प्रदीपवच्च अर्थतः वृत्ति, ठीक है ना। वृत्ति मतलब व्यापार, अर्थतः वृत्ति अन्योन्य अनुवर्तनम, ऐसा अर्थ कर सकते वृत्ति शब्द का, परस्पर में मिलकर काम करना, अर्थतः वृत्ति हो गया। आगे चलिए, दृष्टम एतत्, मतलब यह बात देखने को मिलती है। कौन बात, कि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले भी किसी उद्देश्य से मिलकर काम करते हैं। दृष्टम एतत्, क्या दृष्टम, तो देखो भाई आगे, वर्ती तैले, द्विवचन, अनल विरोधिनी, अनल अग्नि, अग्नि के विरुद्ध है कौन, वर्ती और तैल। केवल बात का अग्नि का संयोग हो जाता है तो अग्नि जला देता है, किसको, बात को। और तैल यदि अग्नि के ऊपर भस्म जैसे बहुत ज्यादा गिर जाता है तो अग्नि को बुझा देता है। परस्पर में विरुद्ध स्वभाव वाले है तो भी, वर्ती तैले अनल विरोधिनी, अथ, अथ का अर्थ होता है तथापि, तो भी। क्या, आगे देखिए, मिलिते सह अनलेन रूप प्रकाश लक्षणम कार्यम कुरुतः, थोड़ा अन्वय, अथ 2 शब्द छोड़कर आगे, अनलेन उसके पीछे, सह उसके पीछे, मिलिते, फिर आगे रूप प्रकाश लक्षणम कार्यम कुरुतः। ठीक, कैसा पढ़ा मैंने, अथ अनलेन सह मिलिते, अनल अग्नि, अग्नि के साथ मिलकर, कौन, दोनों, वर्ती तैले, वो दोनों मिलकर रूप प्रकाश लक्षणम, रूप का प्रकाशन करना, स्वरूप कार्यम कुरुतः, करते हैं। कुरुतः का कर्ता कौन है, वर्ती तैले, कुरुतः द्विवचन। ठीक,
और दृष्टांत दे रहे भाई, यथा च वात पित्त श्लेष्माणः परस्पर विरोधिनः शरीर धारण लक्षण कार्यकारिणः। एक दृष्टांत और दे दिया, वात पित्त और श्लेष्म, वात पित्त कफ, ये तीन है और हर एक व्यक्ति के शरीर में तीनों रहते हैं। इन तीनों में से कोई कम ज्यादा होता है तब बीमारी आती है। और वैसा देखा जाए तो ये तीनों परस्पर में अत्यंत विरुद्ध है, वात पित्त और कफ, किंतु परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी ये तीनों मिलकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, पुष्ट रखते हैं, एक काम करते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब विरोधी लोग भी किसी उद्देश्य से मिलकर काम करते हैं। देखो, वात पित्त श्लेष्माण परस्पर विरोधी न, परस्पर विरोधी है तो भी शरीर धारण लक्षण, शरीर स्थूल शरीर हम लोगों का धारण करना अर्थात उसका पोषण करना, उसकी स्थिति बनाए रखना, इस काम को करते हैं वात पित्त और श्लेष्म। शरीर धारण लक्षण कार्यकारिणः, ठीक, ये दृष्टांत हुआ दूसरा। अब सिद्धांत, एवं सत्व रजस्तमांसी, सत्वगुण रजगुण तमोगुण मिथो परस्पर में विरुद्धानि अपि, विरुद्ध होने पर भी अनुवर्त्स्यन्ति स्वकार्यम करिष्यन्ति। अनुवर्त्स्यन्ति मतलब क्या? अनुवर्त्स्यन्ति का अर्थ लिखिए, अनुवर्त्स्यन्ति बराबर इतर गुणानां कार्योत्पत्तौ साहाय्यम करिष्यन्ति। इतर गुणानां कार्योत्पत्तौ साहाय्यम करिष्यन्ति। कैसा पढ़ना? कार्योत्पत्तौ इतर गुणानां साहाय्यम करिष्यन्ति। कार्य उत्पन्न करने में इतर गुणों को परस्पर सहाय्य करते हैं। कौन? रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, है कि नहीं? किसी एक गुण का कार्य करना है तो उसके लिए दोनों क्या करते हैं? सहायता करते हैं। वो पीछे बात आ चुकी है। एवं सत्वरजस्तमांसी मिथो विरुद्धानि अपि अनुवर्त्स्यन्ति, मतलब और कर रहे उसका अर्थ स्वकार्यम करिष्यन्ति च, एक दूसरे को सहायता करते हैं और अपना अपना कार्य कर लेते हैं। स्वकार्यम करिष्यन्ति च, लग गया? आगे चलिए। अर्थत इति, है कि नहीं? मूल कारिका में आया था ना अर्थत इति, अर्थत, तो उसको बता रहे अर्थत इति, उसी का अर्थ लिख रहे पुरुषार्थत। अर्थत का अर्थ कर दिया पुरुषार्थत, है कि नहीं? मतलब पुरुषार्थात, अर्थात पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए मिलकर काम करते हैं, प्रदीप की तरह। अर्थत इति पुरुषार्थतः इति यावत् यथा च वक्ष्यति, इस बात को आगे कहेंगे कि पुरुषार्थ के लिए कैसे ये तीन गुण काम करते हैं। तो कहाँ कहेंगे? तो कारिका नंबर 31 में कहेंगे। उस 31 नंबर के कारिका को याद दिया है थोड़ा सा। पुरुषार्थ एव हेतु न केनचित कार्यते करणम। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यही हेतु है। पुरुषार्थ मतलब, पुरुषार्थ शब्द का अर्थ लिखिए भोगापवर्गात्मक पुरुषार्थ। ठीक, भोगापवर्गात्मक पुरुषार्थ, भोग और अपवर्गात्मक जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ ही हेतु है। न केनचित कार्यते करणम, करणम केनचित न कार्यते, लग गया अन्वय? करणम, करणम कर्ता इंद्रियादिक, केनचित अर्थात न अन्य किसी के द्वारा, किसी कर्ता के द्वारा, कार्यते प्रेर्यते, अन्य किसी के द्वारा वो प्रेरित नहीं होते। किसके लिए प्रेरित होते? सब पुरुषार्थ के लिए, पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए ये इंद्रियाधिकरण सत्व रजतम ये सब प्रेरित होते हैं, और उनको प्रेरित होने के लिए, काम करने के लिए दूसरा कोई हेतु नहीं है। जड़ भी दूसरे के लिए प्रेरित होता है कि नहीं? जैसे वत्स के लिए प्रेरित होता है कौन? दूध, गाय के स्तन में दूध रहता है कि नहीं? आ जाता है वो, किसके लिए? वत्स के लिए, वत्स का भोग देने के लिए। उस प्रकार ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये दूसरे को सहायता करके इंद्रियादि को प्रेरणा देकर भोग और अपवर्ग देने के लिए
पुरुष को भोग पोर्ग देने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। लग गया, ये बात हो गई। फिर आगे और कुछ बात बतानी है। अत्र च सुख दुख मोहा इत्यादि पंक्तियों से उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम